एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 47,781 पे। और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से लगभग आज जो क्लोजिंग मिली है लगभग 266 पॉइंट नीचे की क्लोज किया। बट अगर कैंडल की मूवमेंट देखो हाई से लो तक वो लगभग आपको मिलेगी 700 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। तो अच्छी खासी मूवमेंट है इंट्राडे के बेसिस पे और साथ साथ एक्सपायरी भी थी कंटिन्यूस, जैसा आपको कल बता रहा था। ज्यादा ऊपर वाली साइड जब मूवमेंट मिल सकती है, ज्यादा नीचे वाली साइड, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट एक या दो तीन दिन से मार्केट ने एक रेंज बनाई थी। अब क्या होता है कि जब भी मार्केट कंटिन्यूअसली एक दो दिन रेंज में आता है तो आपको अगर बड़ी मूवमेंट ना भी मिले तो इंट्राडे के बेसिस में आपको 300-400 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो और उसमें आप पैसा बना सकते हो। देखो कंटिन्यूअसली जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि फिलहाल अभी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की इसकी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड कर रहा है, चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बड़ी मूवमेंट जो देखने को मिलेगी लगभग 4 जून के पास, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन या अगले दिन आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो उस दिन के लिए थोड़ा सा कंटिन्यूसली आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जो क्वांटिटी साइजिंग है आपकी थोड़ी सी उसको मैनेज करो, अपने रिस्क को मैनेज करके चलो और कोशिश करो कि जिस दिन मार्केट टोटली साइडवेज है, जैसे एक दो तीन तीन दिन अगर आप देखो तो एज सच आपको कोई बढ़िया ट्रेड नहीं मिला, तो आज आपको देखो अच्छा खासा आपको एक वन साइडेड मूवमेंट मिली है। देखो पहले आपको मैं 5 मिनट में जाकर समझाता हूँ कि मार्केट में आज हमें कहाँ ट्रेड मिला, क्या हो सकता था, क्या पॉसिबिलिटी मूव थी। देखो क्या होता है कि कंटिन्यूसली जैसा बता रहा हूँ कहीं ना कहीं मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। एक हमें नीचे वाली साइड अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, लगभग फ्लैट ही खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद जो पहली कैंडल बनती है अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनती है, सेलर्स अच्छे खासे इसमें एक्टिव हो जाते हैं और नीचे जाके इसको कल की क्लोजिंग से और लो के नीचे ले आते हैं। उसके बाद अगर आप देखो जिस पॉइंट पे हम बोल रहे थे कि यार जहां से मूवमेंट आ सकती है वहां पर मार्केट होल्ड करता है। देखो मैं कंटिन्यूसली शॉर्ट वीडियो में आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कैंडलस्टिक बिहेवियर का समझ आए। अगर आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल में क्या हो रहा है, बायर्स ने इसमें कहीं ना कहीं कोशिश की थी कि हम उसको ऊपर लेके आए। बट अल्टीमेटली जो क्लोजिंग मिली है वो हमें मिली है रेड में, मतलब सेलर्स के हाथ में क्लोजिंग मिली है। उसके बावजूद यहाँ पर क्या होता है, जितने भी यहाँ पर जो बायर्स कोशिश कर रहे थे ऊपर लेने की और नहीं ले पाते, यहीं पर इसकी क्लोजिंग पे मैंने एंट्री ली है। फिर आप हमें आप देखो कंटिन्यूसली एक अच्छा मोमेंटम मिला। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक रेंज बनाई, फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ली। देखो जब आपको एक अच्छा ट्रेड मिल चुका है ना, उसके बाद आपकी क्वांटिटी साइजिंग कम हो जानी चाहिए और आपको पता होना चाहिए जब मार्केट होल्ड कर रहा है वहां आपको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम डिके होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मार्केट अगर अगर आप पूरे दिन बैठे रहोगे यार मैं इस रेंज को ट्रेड करूंगा या इस लंबा ट्रेड सोच रहे हो इंट्राडे के बेसिस में, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रीमियम दिखेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर हो तो चलेगा, बट ऑप्शन बायर हो तो इतने बड़े अगर होल्ड में अगर आप बैठे रहे हो तो फिर आपका प्रीमियम जितना आपने यहाँ पर एंट्री लगभग यहाँ लिया तो लगभग वो एंट्री अगर यहाँ भी मोमेंटम आ जाएगा तो एंट्री क्या पता आपका जो प्रीमियम है वो यहीं पर इसी लेवल पे रहे जहाँ आपने एंट्री ली थी। उसके बावजूद अगर आप देखो तो लास्ट में एक ट्रेड बना था बट मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 12 बजे से पहले जो ट्रेड बनते हैं उनको ले लूँ। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ अभी थोड़ा अवॉइड करने, क्योंकि 4 जून तक इलेक्शन, देखो लास्ट के आवर में अच्छी खासी मार्केट ने कितना ज्यादा अच्छे से रिकवरी दे दी है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था लगभग ओपनिंग के पास ही, अगर आप देखो जहां पर मार्केट ने पहली कैंडल की क्लोजिंग दी थी वहीं पर जाके क्लोज कर चुका है मार्केट। तो अच्छी खासी रिकवरी है, नीचे से लगभग 400 से ये चला गया 900 900 तो 500 पॉइंट, लगभग 450 से 500 पॉइंट की बीच की रिकवरी है। तो यही है अभी वोलेटिलिटी बनी हुई है। अगर आप 15 मिनट में देखो तो बिल्कुल सिंपल रखेंगे कल को मार्केट के लिए। जैसे कल अगर आप देखो तो नीचे वाली साइड के लिए अब जो हमारे पास रेंज बन चुकी है थोड़ी बड़ी बन चुकी है। अगर ऊपर वाली साइड मूवमेंट आएगी तो लगभग मैं लूंगा 42 300 के बाद, जब मार्केट होल्ड करेगा फर्स्ट हाफ में, उसके बाद मोमेंटम अगर देता मार्केट तो फिर मैं लूंगा। वो चाहे गैप अप खुल के जाए या फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाए। फ्लैट खुलेगा तो फिलहाल मेरा नीचे वाली साइड के लिए व्यू रहेगा, अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आके यहाँ पर फर्स्ट हाफ में होल्ड करता है तो 47 500 के नीचे पास अगर कोई रिजेक्शन बनेगा नीचे वाली साइड का थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो वो हमारा टारगेट जो रहेगा 47 200 से लेके 100 के बीच का टारगेट मिल सकता है। बाकी अगर आप देखो कंटिन्यूसली आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 900 से 500 आ जाएगा तो 400 पॉइंट का गैप डाउन हो चुका होगा, तो फिर हमें फर्स्ट हाफ तक बैठना पड़ेगा। अगर मार्केट यहीं कहीं बीच में फ्लैट ही खुलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में इनसाइड बार बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि नीचे के लिए ये एज अ सपोर्ट की तरह act करेगा, ऊपर हमारे पास अच्छे खासे रेजिस्टेंस होंगे। तो अगर मार्केट इन फ्लैट खुलेगा तो आपको कहीं ना कहीं एक इनसाइड बार टाइप की कैंडल मिल सकती है। बाकी देखो कंटिन्यूसली आप सिमिलर चीजें आपको समझाता हूँ। जो मेन कंसर्न है जो मैं आपको चाहता हूँ आपको समझ आए वो है मौके का कैंडलस्टिक बिहेवियर। एक बार आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर समझ आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली नई कंडीशंस क्या जो बनेंगी ऑटोमेटिक आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगी। अब आपके माइंड में बैठना आना चाहिए कि यार अगर गैप अप खुलेगा तो मैं ट्रेड कहाँ लूंगा, गैप डाउन खुलेगा जब फ्लैट खुलेगा तो मैं ट्रेड कहाँ लूंगा। गैप डाउन अगर मार्केट यहाँ खुलता है तब भी मैं फर्स्ट हाफ तक वेट करूंगा ताकि सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। फ्लैट खुलेगा तो फिर तो हमें लगता है कि एक फर्स्ट हाफ में तो देखो ना भी देखोगे तो चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ऊपर वाली साइड के लिए और नीचे वाली साइड मूवमेंट बड़ी बन जाएगी। 900 से जब 500 या 400 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी, 900 से जब 300 400 के बाद जाएगा तब ऊपर ही 400 500 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी। तो उस मूवमेंट के बाद फिर हमें होल्ड चाहिए होता है, फिर हमें 1 1.5 2 घंटे का होल्ड चाहिए होगा, उसके बाद ही हम ट्रेड सोच सकते हैं। उससे पहले ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आपको मैं
दिखाऊँ अगर निफ्टी 50 को, तो निफ्टी 50 अगर आप देखो कंटिन्यूअसली आज बाइंग साइड में था, बैंक निफ्टी थोड़ा-सा सेलिंग साइड में था। जैसे कंटिन्यूअसली अगर आप देखो निफ्टी 50 कहीं न कहीं बायर्स के हाथ में है। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा नीचे क आने की कोशिश कर रहा है, बट निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली प्राइजेक्शन बुलिश प्राइजेक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। हालाँकि मूवमेंट में दम नहीं है, अगर आप इसके वन डे में जाओगे कहीं न कहीं मूवमेंट अपसाइड का ही है, बट कैंडल्स में अगर वन डे के हिसाब से देखो तो मूवमेंट है। बड़ी मूवमेंट कब आएगी? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि निफ्टी 50 की बड़ी मूवमेंट तभी आएगी जब इस रेंज के जा जो रेंज के जा तो अपर एंड या लोअर एंड के पास आके ट्रेड करे और उसके बाद मूवमेंट ब्रेक करे, ऊपर वाली साइड ब्रेक करे या ब्रेक डाउन करे, ब्रेकआउट करे, जिस साइड मर्जी करे। बैंक निफ्टी केस में बैंक निफ्टी अपने चैनल के लोअर एंड में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी अगर आप देखो तो चैनल के लगभग अपर एंड के पास आके ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई लगभग 22,800 के पास है और 22,600 के पास आके इसने क्लोजिंग किया लगभग आज। तो 200 पॉइंट के पास 200 पॉइंट की इसके पास एक रेंज है जहां पर मार्केट एक थोड़ा सा मूवमेंट दे सकता है। बट ये है कि अगर आप बीच में अगर इसके भी जाओगे, कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो एज सच अभी मुझे कुछ ऐसा इसमें दिख नहीं रहा। सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट इसमें फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के कारण अगर हमें एक ऊपर वाली साइड ट्रेंड मिलता तो लूंगा। नीचे वाली साइड का ट्रेंड मैं तब सोचूंगा जब 22,500 के पास आके सस्टेन करेगा, उसके बाद नीचे ब्रेक करेगा, तब मैं नीचे का ट्रेड सोचूंगा। फिलहाल मेरे लिए ऊपर का ट्रेड तभी खुलेगा अगर फ्लैट खुलने का खुलेगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। गैप अप खुलता है तो फिर थोड़ा सा मैं फर्स्ट हाफ का प्राइजेक्शन देखूंगा, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद क्या होगा कि कंटिन्यूसली फिर 800 के पास कहीं आ सकता है। 50-60 पॉइंट का गैप अगर गैप अप खुलता है 700 से 800 के बीच कहीं पर, तो फिर मार्केट में हमें जो फर्स्ट हाफ का कम से कम फर्स्ट हाफ हमें प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 में कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखो बिल्कुल सिंपल रखो तो इसमें अगर आप देखो जब तक इस रेंज के अंदर अगर आप नहीं भी ट्रेड ले रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि 4 जून तक आप अगर आप नहीं भी ट्रेड ले रहे हो तो चलेगा, बट 4 जून के बाद आपको एक्टिवली अच्छे ट्रेड मिलेंगे। इस चीज की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा भी है, क्योंकि निफ्टी 50 और लगभग बैंक निफ्टी वन डे में अगर आप दोनों देखो तो दोनों अच्छी खासी रेंज में, चाहे ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, मूवमेंट तो मिलेगा ना। तो ब्रेकआउट दें या ब्रेक डाउन दे, जिससे भी साइड जाएंगे मूवमेंट आपको बड़ा मिलेगा। तो उस मूवमेंट के लिए तैयार रहो। अगर आपकी कैपिटल अभी वाइप आउट हो जाएगी, फिर कल को आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करो। एक बार कैपिटल प्रिजर्व होगी इन दौरान, तो 4 जून के बाद जब मार्केट थोड़ा सा एक डायरेक्शन पकड़ेगा, वहां आप अच्छा पैसा बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।